दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि भारत के दो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के गारंटीड पॉलिसी का तुलनात्मक अध्ययन, जिसे मैं कोशिश किया हूं कि विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ और कुछ सैंपल इलस्ट्रेशन के साथ आपको बता पाऊं, तो कृपया ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। शायद आपको पता चल जाए कि क्या क्या अंतर है और क्यों डिमांड किया गया है इस दोनों पॉलिसी को जानने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों गारंटीड पॉलिसी है। तो दोस्तों, कृपया पूरा वीडियो जरूर देखिए और इसको समझिए स्टेप बाय स्टेप सैंपल इंस्ट्रक्शन के साथ। और जहाँ भी कुछ और भी डाउट मन में आता है या फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे कि ऐसा कैसे हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इन शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आगे मैं विस्तार से दिखाना चाहता हूं कि LIC की जीवन उमंग पॉलिसी और टाटा AIA लाइफ की फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और ध्यान देता हूं इनकी बातों को, कोशिश करता हूं, चूँकि मैं भी कहीं एम्प्लॉय हूँ, इंगेज हूँ, तो टाइम कम मिलता है, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना पाता हूँ। फिर भी हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने सब्सक्राइबर का सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने का प्रयास करते रहता हूं। तो दोस्तों, कृपया हमारे चैनल सेफ इन शॉर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले और भी वीडियो आपको मिलते रहें। और किस तरह का वीडियो चाहिए इसके लिए कृपया कमेंट में ज़रूर आप ये लिखें और लिख के भेजें। जैसे कि मेरे ये कुछ अभिन्न सब्सक्राइबर ने जैसे मुझे भेजा है कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है और बहुत क्लियर हो जाता है कि किस तरह का डिमांड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके हिसाब से आदमी वीडियो बनाने में तत्पर रहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या अंतर है दोनों इस पॉलिसी में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजर डिफरेंसेस क्या है इस दोनों पॉलिसी में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे LIC जीवन उमंग के संबंध में कि LIC जीवन उमंग एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जबकि यहीं टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर इंश्योरेंस प्लान है। 90 दिन से लेकर 55 साल तक का है LIC जीवन उमंग का, जबकि यहीं टाटा AIA लाइफ का एंट्री एज 1 साल से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति को की जा सकती है। ऑप्शन 1 में यहाँ 2 ऑप्शन मौजूद हैं टाटा AIA लाइफ में। ऑप्शन 2 कहता है कि 18 साल से लेकर के 60 साल तक के ही व्यक्ति का पॉलिसी कर पाएंगे। LIC पॉलिसी टर्म 100 ईयर का है, जबकि टाटा AIA का पॉलिसी टर्म 5 टू सेम एज PPT है। पॉलिसी टर्म का मतलब आप समझते होंगे। पॉलिसी टर्म का मतलब हो गया कि जब तक रिस्क कवर रहेगा। ऐसा नहीं कि पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद रिस्क कवर रहेगा, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों में या इसी पॉलिसी में आपको देखने को आगे मिलेगा सैंपल रजिस्ट्रेशन में कि पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद इसका रिटर्निंग स्टार्ट रहता है जब तक इनकम बेनिफिट का टर्म आप लेते हैं। देखिए, यहाँ 2 चीज़ आ जाती है कि इनकम बेनिफिट टर्म और एक पॉलिसी टर्म, यहाँ 2 अलग अलग है। जबकि यही LIC में, LIC जीवन उमंग में सीधा साफ साफ स्पष्ट बताया गया है कि पॉलिसी टर्म ही इनकम पीरियड होगा और पॉलिसी टर्म जो है वो 100 ईयर का है। तो आप समझ सकते हैं कि होल लाइफ प्लान है, जबकि ये लिमिटेड प्लान है टाटा AIA का। आगे मिनिमम सम एश्योर्ड देखेंगे, इसमें 2 लाख रुपए का है LIC में, जबकि टाटा AIA में मिनिमम सम एश्योर्ड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और यहाँ 24,000 प्रीमियम का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। और 24,000 प्रीमियम होने के नाते मैंने इसका निकाल के एक एवरेज एज में देखा तो 3,24,000 का सम एश्योर्ड आ रहा है, तो इसे ही हम मिनिमम सम एश्योर्ड मान सकते हैं। LIC का मिनिमम प्रीमियम 16,447 रुपये आता है, इसीलिए LIC का मिनिमम प्रीमियम डिसाइड नहीं किया गया, ओनली सम एश्योर्ड डिसाइड किया गया, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ेगा या कम होगा उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। और इनकम पीरियड की जो बात करते हैं टाटा AIA में तो 20 साल से लेकर 45 साल तक की है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि इसे होल लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर 60 वर्ष का व्यक्ति कोई अगर पॉलिसी लेता है 45 ईयर का, तब तो 105 साल का हो जाएगा पॉलिसी। लेकिन वही यदि 20 साल का व्यक्ति कोई लेता है 45 का, तो 65 ईयर तक ही रहेगा, न कि 100 ईयर तक। इसीलिए होल लाइफ भी नहीं है और होल लाइफ भी है पॉलिसी। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा, LIC कहता है कि गारंटीड रेगुलर रिटर्न देंगे 8% का, जो कि सबसे बड़ी बात है। आने वाले 100 साल तक
मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का 8% का गारंटीड रिटर्न रहेगा, इसीलिए पॉलिसी अलग पहचान बनाता है। वो भी 8% बेसिक सम एश्योर्ड का देता है, जबकि हम वही टाटा ये में देखेंगे कि गारंटीड रेगुलर रिटर्न जो है वो बेस इनकम फैक्टर एक दिया गया है, इसमें फैक्टर एक बनाया गया है, चार्ट दिया गया है कौन से एज में कौन से पॉलिसी टर्म के लिए कितना आपको फैक्टर एप्लीकेबल होगा, वो इंटू BSA होगा, यानी बेसिक सम एश्योर्ड। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष PPT का पॉलिसी लेता है तो 10 साल के और एज के अनुसार कितना उसका इनकम फैक्टर आ रहा है, उसके हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड में कैलकुलेट करके रिटर्निंग दी जाती है। इसीलिए इसको फिक्स होते हुए हम फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि इसके एज के अनुसार इसमें वैरी करेगा। आगे एज अगर ज़्यादा है तो बेस इनकम फैक्टर में हम लोग देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। LIC का लास्ट देखेंगे गारंटीड रिटर्न आफ्टर PPT, तो ये ठीक है। यही LIC में जो आपको गारंटीड रिटर्न देता है, इनकम बेनिफिट देता है, वो प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद आता है। तो वही चीज़ टाटा में भी एप्लीकेबल है कि जैसे ही PPT खत्म होता है तो टाटा की एक अलग क्या करता है कि PPT के साथ साथ PT भी खत्म हो जाता है, जो कि इसका एक वीक पॉइंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी जो बेसिक चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। तो आगे हम लोग देखेंगे और क्या अंतर है, बेनिफिट में देखेंगे। LIC जीवन उमंग कहता है कि बिफोर 5 ईयर ऑफ PPT ओनली रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यदि कमेंसमेंट के पहले अगर डेथ होता है तो सिर्फ आपका प्रीमियम रिटर्न करेंगे। और वही आफ्टर 5 ईयर ऑफ PPT हम देखेंगे कि सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। ये LIC को जीवन उमंग में डेथ बेनिफिट के रूप में। जबकि वही टाटा ये का डेथ बेनिफिट देखेंगे तो डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, द डेथ बेनिफिट पेबल टू द क्लेमेंट इज एज आउटलाइन बिलो, जैसे कि नीचे दिया गया है वैसे देखेंगे क्या मिलेगा। तो पॉलिसी टर्म के अनुसार देंगे। अगर सिंगल प्लान है तो 1.25% इसका बेसिक सम एश्योर्ड हो जाएगा इनटू सिंगल प्रीमियम, मतलब कि 1.25 गुना इंटू सिंगल प्रीमियम। जैसे उदाहरण के साथ समझें कि अगर 10 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम दिए हैं तो यानी कि 12,50,000 हो जाएगा 1.25 गुना, या फिर 10 इंटू AP बोले तो एनुअल प्रीमियम जो होगा उसका 10 गुना मिलेगा। ये रेगुलर प्लान के लिए हो जाता है, या फिर लिमिटेड प्लान के लिए, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इस तीनों में से जो ज़्यादा होता है वही कंपनी पे करती है। तो ये एक सारी इंश्योरेंस कंपनी की खूबियां हैं कि मोर देन जो होगा वही रिटर्न दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में देखेंगे LIC जीवन उमंग क्या कहता है कि 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड शैल बी पेबल ईच ईयर। LIC जीवन उमंग कहती है कि PPT जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हम हर साल देंगे आपको। कब तक? तो जीवन भर, या फिर जब तक जीवित रहते हैं। द फर्स्ट रेगुलर इनकम इज पेबल एट एंड ऑफ द PPT एंड देयर आफ्टर द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइव और द डेट ऑफ मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो वहाँ तक आपको पे की जाएगी, बाकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। और वही टाटा ये के देखेंगे कि गारंटीड एनुअल इनकम शैल बी फिक्स परसेंटेज ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम ऑब्लिक सिंगल प्रीमियम पेबल इन ए ईयर, जो एक साल में आप प्रीमियम पे करते हैं उसके हिसाब से द गारंटीड एनुअल इनकम फैक्टर इज डेराइव्ड एज ए सम ऑफ बेस इनकम फैक्टर। द बेस इनकम फैक्टर आर प्रोवाइडेड इन एनेक्सर। ये यहाँ टाटा ये कहता है कि आपके वही फिर एज के अनुसार, आपके प्रीमियम बैंड के अनुसार हम आपको एक एनेक्सर बनाए हुए हैं जिसमें ईयर पॉलिसी टर्म के अनुसार आपको हम देंगे। कितना देंगे ये आगे चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जबकि LIC एकदम क्लियर है। यहाँ बहुत ज़्यादा समझने के LIC में कोई ज़रूरत नहीं, सीधा बात है भाई कितना सम एश्योर्ड लिया उसके हिसाब से आपको 8% ऑफ सम एश्योर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि टाटा ये में हर चीज़ के लिए आपको एक एनेक्सर देखना पड़ेगा, एनेक्सर के हिसाब से आपको पे की जाएगी, चाहे गारंटीड रेगुलर इनकम हो या फिर सर्वाइवल बेनिफिट हो या फिर डेथ क्लेम हो। तो ये दोनों का बेनिफिट के संबंध में हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे सैंपल इलस्ट्रेशन, चूंकि इसके बाद सैंपल इलस्ट्रेशन ही हमको क्लियर कर पाएगा या आपका सारा डाउट दूर कर पाएगा, जो कि समझने में आसान होगा। तो सैंपल इलस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने LIC का समझाने का प्रयास किया है कि मिस्टर X
जीवन उमंग 945 नंबर टेबल लेते हैं जिनका एज है 35 ईयर और इनका पॉलिसी टर्म हो जाएगा 64 ईयर, यानी 35 है तो 64 ईयर नो डाउट होगा ही होगा, क्योंकि 100 साल की पॉलिसी है। 99 ईयर की 100 ईयर में मैच्योरिटी हो जाता है। पीपीटी इन्होंने चूज किया है 15 साल का। तो डेथ बेनिफिट यहाँ निकल के आता है 12,50,000 का इन्होंने सम एश्योर्ड लिया है, तो डेथ बेनिफिट भी हो गया 12,50,000 का। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनका आया 1,05,08 रुपया, ये इसमें जीएसटी इंक्लूड है, यानी फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स ईयरली 1,05,08 रुपया देना पड़ेगा। टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम पेड जो होता है वो 14,77,324 रुपया पे किया जाएगा। और अप्रोक्सीमेट रिटर्न ईयरली फ्रॉम एज 50 to 100, यानी कि 35 साल का एज है और 15 साल का पीपीटी लिया तो इनका एज हो गया 50 ईयर्स। तो 50 ईयर से लेके 100 ईयर तक इनको LIC 1 लाख रुपया ये पे करेंगे रेगुलर रिटर्न के रूप में। एनुअल पे होगा, ये ध्यान में जरूर रखिएगा, मंथली नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि अकाउंट में जाना है तो एनुअल ही बेहतर होता है, तो नहीं तो मंथली में रिड्यूस हो जाता है। यानी इसको भी बता दें कि 96% यानी 1 लाख के जगह पे 96,000 ही मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट एज ऑफ 100 ईयर ऑन सर्वाइवल सम एश्योर्ड 12,50,000 प्लस टोटल बोनस, यानी 1,07,12,500 रुपया आपको सर्वाइवल के रूप में मिलेंगे। ये 8% छोड़ के होगा सर जी, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे कि जीवन उमंग का बिना झंझट का साफ सुथरा पॉलिसी और एकदम क्लियर कर देता है कि मुझे कितना मैंने लिया आपसे, कितना आपको दे रहे हैं। जहाँ समझने के लिए ज़्यादा हमको एनेक्सर या फिर और चीज़ नहीं ढूंढना है। तो एबव मेंशन टोटल बोनस इज टेकन एज पर कॉर्पोरेशन बेनिफिट इलस्ट्रेशन, ये कॉर्पोरेशन का बेनिफिट इलस्ट्रेशन है जिसके आधार पर आप देख के समझ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ भी आप देख के समझ सकते हैं। आपको सैंपल इलस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रोशर जरूर रहेगा, ब्रोशर से देख के भी आप पढ़ सकते हैं, तो शायद आपका और जो मन में झिझक हो वो खत्म हो जाएगा। एक और मैंने यहाँ दिया है LIC जीवन उमंग का, ये इसलिए मुझे देना पड़ा है कि जीवन उमंग का आप 1 ईयर के लिए मैंने दिया है कि अगर लाइफ इंश्योर्ड बच्चा है 1 साल एज है तो रिस्क कवर 98 ईयर तक रहेगा, जबकि इन्होंने पॉलिसी टर्म 30 ईयर का लिया है। या यूं कहें कि जैसे ही हम 1 साल के बच्चे के लिए लेंगे तो 30 साल पीपीटी मुझे लेना ही पड़ेगा। तो 30 ईयर पीपीटी लेते हैं तो इनका भी सम एश्योर्ड 12,50,000 का ही पॉलिसी दिया, बेसिक सम एश्योर्ड 12,50,000 हो गया। फर्स्ट ईयर प्रीमियम देख लीजिए भाई जी 37,590 रुपया हो रहा है, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम हो जाएगा 11,04,210 रुपया। ये आपका जमा धन हो गया। और अप्रोक्सीमेट रिटर्न ईयरली फ्रॉम एज ऑफ 50 to 100, सॉरी यहाँ 50 नहीं 30 to 100 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको ध्यान देना होगा। तो 30 to 100 यानी 70 ईयर तक इनको 1 लाख रुपया एनुअल दी जाएगी। 70 ईयर यानी 100 ईयर तक, 100 ईयर एज तक। तो अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट एज ऑफ 100 ऑन सर्वाइवल सम एश्योर्ड 12,50,000 मिलेगा प्लस टोटल बोनस मिलेगा। तो ओवरऑल जोड़ लें तो 1,38,00,000 रुपया इस बच्चे को मिलेगा। और टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न एज ऑफ 100 ऑन सर्वाइवल बेनिफिट 1,50,50,000 रुपया इनको मैच्योरिटी के रूप में 100 ईयर में मिल जाएगा। अब ये कभी मत सोचिएगा कि बीच में अगर डेथ हो जाता है तो उस समय 1,50,50,000 मिलेगा, क्योंकि जितना जब भी डेथ होगा वो चाहे 70 ईयर में हो, 80 ईयर में हो, 90 ईयर में हो, तो उतना ही दिन का बोनस कैलकुलेट करके दिया जाएगा प्लस सम एश्योर्ड। ये आपका हो गया एट मैच्योरिटी जो मिलता है, जबकि 8% आपको रेगुलर पे किया जा रहा है, ये अलग से है। दूसरा, अब हम चलेंगे टाटा या एक सैंपल इलस्ट्रेशन में। उसके पहले हम लोग एनेक्सर ए देख लेंगे, क्योंकि एनेक्सर ए हमको क्लियर करता है कि क्या इसका बेस इनकम फैक्टर होगा एज के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे कि लेस देन 50 ईयर्स जिसका एंट्री एज है उसका सेम है, और मोर देन 50 ईयर जिसका एज है उसके लिए अलग से लगता है। तो यहाँ बेस इनकम फैक्टर आप देखेंगे कि अगर पीपीटी 5 लेते हैं और पीटी भी 5 लेते हैं तो आपको 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। लेकिन वही हम देखेंगे कि अगर आपने पीपीटी 12 लिया है और पॉलिसी टर्म 17 लिया है तो आपको
160.79% मिलता है, यानी 160.79% मिलता है। इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 70 ईयर और 160.79% हो जाता है, जबकि वही यहाँ देखेंगे तो 12 ईयर पीपीटी है। एक और हम टेबल 1D लिए हैं, इसीलिए लेना पड़ा है कि इसमें इसका इनकम पीरियड 35 ईयर का लिए हुए हैं, यहाँ जबकि इनकम पीरियड 20 ईयर का लिए हुए थे। ध्यान में रखिएगा। तो 20 ईयर में क्या आपको मिलता है और 35 ईयर में क्या मिलता है, इसको हम हाईलाइट भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ भी अगर आप पीपीटी 5 ईयर का लेते हैं और पॉलिसी टर्म भी 5 ईयर का, तो 30% ही मिलेगा, देखेंगे। और 6, 7, 8, 9, 10 जैसे ही ये ऊपर वाला पॉलिसी टर्म है और नीचे वाला प्रीमियम पेइंग टर्म है, लेकिन जिसका इनकम पीरियड 35 ईयर है उसके लिए अगर 12 साल का पीपीटी लेते हैं तो 12 साल और आपने ले लिया 15 साल का ही पॉलिसी टर्म रहेगा। तो अगर 15 वर्ष का पॉलिसी टर्म आपने लिया तो यहाँ आप देख लेंगे कितना हो जाएगा, 139.14%। तो ये आपका बेस इनकम फैक्टर है, और जो भी होगा 139.14% तो बेसिक सम एश्योर्ड का आपको रिटर्निंग एवरी ईयर मिलेगा। कब तक मिलेगा? 35 ईयर तक मिलेगा। यहाँ 160.79% जो मिलेगा आफ्टर 70 के बाद मिलेगा, यानी 70 ईयर के बाद। चूंकि आपने 12 साल लिया, पॉलिसी टर्म 17 साल का, तो 17 साल के बाद आपको ये बेसिक सम एश्योर्ड का मिलेगा। अब जितना बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका इस फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कितना मिलेगा। हालांकि इसको भी मैंने अपने सैंपल इलस्ट्रेशन में दिखाया है, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक सैंपल इलस्ट्रेशन कि यहाँ भी मैंने एंट्री एज 35 ईयर लिया है, इसलिए कि ज़्यादा वैरी ना कर सके और सेम एज में क्या आता है प्रीमियम, क्या रिटर्न मिलता है। तो सैंपल इलस्ट्रेशन प्लान ए में हम लोग देखेंगे जहाँ रेगुलर इनकम ले रहे हैं, तो एज यहाँ हम दे दिए 35 ईयर, एनुअल प्रीमियम 1 लाख दिए। इसलिए मैंने 1 लाख रुपये एनुअल प्रीमियम दिया है क्योंकि वहाँ भी LIC में भी हमने 1,508 रुपया या 9 रुपया दे रहा था। जेंडर मेल है, बेसिक सम एश्योर्ड 12 लाख हुआ, वहाँ 1 लाख में 12.5 लाख रुपया मिल रहा था सम एश्योर्ड। ये थोड़ा सा अंतर है। पीपीटी यहाँ 10 ईयर का है, प्रीमियम पेइंग जो मोड है वो एनुअल है, पॉलिसी टर्म 10 ईयर का है। आप देखेंगे पीपीटी इजकल टू पीटी, टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस में आप जो भी पीपीटी लेंगे उसके बाद आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो 5 ईयर ही इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो प्लान ऑप्शन यहाँ भी रेगुलर है। इनकम टर्म जो है यहाँ 25 ईयर का लेते हैं। फ्रॉम 11th ईयर टू 35 ईयर तक इनकम टर्म मिलेगा, इनकम रेगुलर रिटर्न मिलेगा। इनकम मोड एनुअल होगा। द पॉलिसी मैच्योरिटी इज द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, ठीक है। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद पॉलिसी मैच्योर कर जाती है। तो यहाँ जैसे कि पॉलिसी ईयर आपने लिया है 35 ईयर का, तो ये एज 35 और इन्होंने एज 44 तक यानी 10 वर्ष तक पे किए 1-1 लाख रुपया। और ठीक देखिएगा 10वें साल के बाद 11वें साल से इनको 85,000 रुपया मिलेगा, गारंटीड एनुअल इनकम मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? तो 35 ईयर तक इनको मिलते रहेगा। 35 पॉलिसी ईयर बोले तो 69 ईयर इनका एज हो जाएगा। 35 ईयर होने के बाद टोटल इनको मिल रहा है 31,25,000 रुपया गारंटीड बेनिफिट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलर पे बेस इनकम फैक्टर क्या है। तो ऑप्शन 2 में देखेंगे एज एक बैंड बनाया गया है कि 18 से लेकर 35 साल, 36 से लेकर 40, 41 से 45। इस तरह अगर पॉलिसी टर्म 5 लेते हैं और इनकम पीरियड आप 30 ईयर का लेते हैं। पॉलिसी टर्म 5 इसलिए हुआ कि अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो पॉलिसी टर्म 5 ईयर होगा, उसके बाद ही हम आपको रेगुलर रिटर्न दे पाएंगे। तो 18 से लेकर 35 साल के बीच का अगर व्यक्ति है तो 29.35% ही मिलेगा इनको। वही 36 से लेकर 40 एज के व्यक्ति हैं तो 29 + 35%। इसी तरह एज के अनुसार 56 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति हैं तो 26% ही इनको इनकम पीरियड मिलेगा। किसमें? जिसका पॉलिसी टर्म 5 ईयर है और इनकम पीरियड 30 ईयर्स है। अगर पॉलिसी टर्म आपका 10 का ले लिया तो इनकम बढ़ जाता है, रेगुलर इनकम बढ़ जाता है क्योंकि पॉलिसी टर्म बढ़ गया और पीरियड कम हो गया। पीरियड लंबा रहता है तो कंपनी को पैसा ज़्यादा देना पड़ता, और
पॉलिसी टर्म कम है तो बहुत जल्दी से देना स्टार्ट करना पड़ता है, इसीलिए पॉलिसी टर्म बढ़ेगा और इनकम पीरियड कम होगा तो निश्चित रिटर्निंग बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं आप भी यहाँ भी एज फैक्टर के अनुसार 18 से 35 वाले में 83.50% मिल रहा है, वही 36 से 40 में 82%। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे घट भी रहा है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये स्पष्ट है कि जैसे ही पॉलिसी टर्म लंबा होगा और इनकम पीरियड कम होगा तो रिटर्निंग हाई हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्निंग भी कम होते जाएगा, आप ध्यान दे रहे होंगे। इसलिए नहीं कि जिस दिन आप लेना स्टार्ट कर दिए उस दिन से एज बढ़ेगा, उसके अनुसार नहीं, जिस एज में आप पॉलिसी लेते हैं उस एज के लिए वो बेस इनकम फैक्टर लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और सैंपल इलस्ट्रेशन सिनेरियो 2 है, जो जहां आपको और क्लियर करेगा कि ये अबाउट 40 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस। इसमें क्या दिया गया है, अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं जिसमें क्रिटिकल इलनेस इंक्लूड है, आपको ऑप्शन 2 कहता है कि मैं क्रिटिकल इलनेस का भी बेनिफिट दूंगा, ऑप्शन 1 कहता है कि मैं सिंपल रखूंगा, कहीं कुछ नहीं, आप पॉलिसी देंगे, पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको रिटर्निंग दूंगा एज के अनुसार। लेकिन ऑप्शन 2 कहता है कि आप पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी को किसी तरह का बीमारी हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो उसका भी मैं फैसिलिटी दूंगा। तो इसमें देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस इन 3rd ईयर। यहाँ हमने एक ऐसा सैंपल इलस्ट्रेशन दिया है जिसमें तीसरे वर्ष में उस आदमी को, उस लाइफ इंश्योर्ड को क्रिटिकल इलनेस हो जाता है। क्रिटिकल इलनेस में 40 तरह के क्रिटिकल इलनेस की बात कही गई है या ये डिफाइन किया गया है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, जैसे कैंसर हो गया, कार्डियक कंडीशन आ गया, हार्ट ट्रांसप्लांट आ गया, फर्स्ट हार्ट अटैक आ गया, ओपन चेस्ट, ओपन हार्ट, या अल्जाइमर आ गया, ब्रेन ट्यूमर, ब्लाइंडनेस आ गया, लीवर फेल्योर, लंग्स फेल्योर, या वायरल हेपेटाइटिस आ गया, किडनी फेल्योर आ गया, लॉस ऑफ लिम्स आ गया, लॉस ऑफ स्पीच आ गया, 3rd डिग्री बर्न आ गया, या फिर पैरालिसिस ऑफ लिम्स इटीसी। बहुत सारे यानी 40 तरह के बीमारियां हैं। इन 40 टाइप्स के बीमारी में कोई भी आपको होता है तो वहाँ से आपको प्रीमियम वेवर लग जाता है और रिटर्निंग स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने दिखाया सैंपल सेशन में, आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को, लाइफ इंश्योर्ड को, तीसरे साल के बाद एक बीमारी डायग्नोस हो जाता है। डायग्नोस होने के बाद 3rd ईयर में ये अपना जो भी डायग्नोसिस होगा उसको कंपनी को जमा करेंगे कि भाई मुझे ये बीमारी हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3rd ईयर के बाद पे करना बंद हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ 0 दिखा दिया है पे करना, जबकि इन्होंने पॉलिसी लिया था 10 साल पे करने के लिए, तो पे करना बंद हो जाएगा। लेकिन सम एश्योर्ड रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा 12 लाख रुपये का 10 साल तक। क्यों 10 साल तक? क्योंकि पीपीटी इक्वल टू पीटी है इस पॉलिसी में। लेकिन फ़ायदा क्या है कि 3 साल के बाद जैसे ही बीमारी डायग्नोस होगा उसके बाद रेगुलर इनको 83,500 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा एज के अनुसार। यानी कि यहाँ पर 27,55,000 रुपया इनको मिलता है इनकम टर्म जो है वहाँ तक, यानी कि 35 ईयर तक। और जो लास्ट में आपने जो पे किया था 3 लाख रुपया वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी 30,55,500 रुपया टोटल आपका रिटर्निंग मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। कि अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो बेनिफिट मिलता है, ऑप्शन 1 लेते हैं तो सिंपल वाला प्लेन वाला बेनिफिट मिलता है। तो इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ एक आपको सिंपल ऑप्शन 1 में जो मिल रहा है कि जो साधारण रिस्क कवर होगा, जैसे LIC दे रही है रिस्क कवर, डेथ क्लेम होगा तो उस दिन तक बोनस आपको ऐड करके दे देंगे। और ये टाटा कहता है कि अगर डेथ क्लेम होता है तो जो जमा है वो और प्लस जो मिल रहा था वो तो मिला ही। अगर डेथ क्लेम पॉलिसी टर्म के अंतर्गत होता है तो 12 लाख रुपया देंगे, और यदि पॉलिसी टर्म के बाद होता है तो जो आप ले रहे थे वही आपको मिल रहा था। ऐसा नहीं कि उसके बाद हम आपको डेथ क्लेम में बोनस जोड़ के देंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे, लेकिन जितना रुपये जमा है वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि दोनों पॉलिसी में एक है कि 100 ईयर तक रिस्क कवर रहेगा, दूसरा है कि आपको लिमिटेड टर्म तक रिस्क कवर रहेगा जो कि आपके एज पे वैरी करता है। तीसरा अच्छा बात यह है कि वहाँ गारंटीड है 8%, जिस दिन पीपीटी ख़त्म होता है उस दिन से लेकर 100 ईयर तक। टाटा ये कहता है कि जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन से आपके पॉलिसी टर्म तक, यानी कि जितने दिन का आप रेगुलर इनकम का टर्म लेते हैं वहाँ तक हम देंगे।
LIC कहता है कि आपको 100 साल के बीच में, 1 से 100 साल के बीच में कभी भी डेथ क्लेम होता है तो हम वहाँ आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दे देंगे। जबकि टाटा कहता है कि जिस दिन लास्ट में डेथ होगा उस दिन जो जमा रहेगा वही देंगे, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। तो यही मेरे हिसाब से मेजर इसके डिफरेंसेस हैं जो आपकी समझ सकते हैं। और भी अगर किस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो और मुझे खुशी मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।